एक तरफ हम लगातार आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे रूह कांप जाती है। आखिर बार बार लोग यही सोचते हैं और मन में यही ख्याल आता है कि आखिर ये युद्ध क्यों होता है। तो उसके पीछे की बड़ी वजह है जिद। ये जिद्दी है जो रूस और यूक्रेन को आमने सामने रखी हुई है। उस जिद पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि मैं कह रहा था कि लोग सोचते हैं कि आखिर युद्ध क्यों होता है। युद्ध के पीछे एक वजह होती है और वजह सबसे बड़ी जिद होती है। पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप शांति के दूत हैं, पीस की बात करते हैं, मन की शांति, दिमाग की शांति की बात करते हैं, आज कहीं शांति नहीं है। यूक्रेन की जो तस्वीरें आती हैं वो दिल दहला देती हैं। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया यूक्रेन में फंसे लोगों की और यूक्रेन और रूस जो आमने सामने है। देखिए, वार WAR वार कहते वर्स्ट एक्ट ऑफ रीजन में कहूंगा। तर्क में लगता है हम सही है और हम अपना सहीपन को स्थापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये युद्ध का पहला है एक रूप आप देख रहे हैं। जिद आपने बता ही दिया, जिद से बातचीत कभी आगे नहीं बढ़ सकती और जब बातचीत टूट जाती है फिर युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। ठीक है सर, लोगों को बड़ा पात्र करना पड़ेगा जो मध्य दोनों के बीच में एक सेतु बने। जब दो पक्ष के बीच में बहुत तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है, बातचीत नहीं होती है, तो एक तीसरा पक्ष जो है, जो दोनों के लिए एक सेतु बन के समाधान में प्रयत्न किया जा सकता है, कर सकती है। मगर अभी लगता है वो परिस्थिति बहुत आगे बढ़ गई है। कम से कम अभी हमारे भारत ने बहुत प्रयत्न किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना प्रयत्न किया। आप देखिए, युद्ध विराम के लिए भी उनको राजी किया, कुछ घंटे के लिए भी सही। भारतीयों को तो निकाला ही। ऐसे ही बहुत उस देश के वासी भी जो फंसे हुए हैं वो भी पीड़ित है। क्यों? भोजन नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है और सर्दी का मौसम है। देखिए वहां बर्फ, मौसम बहुत खराब है, वहां पर खराब है बहुत। तो एक मानवीयता के दृष्टि से सबको हमें देखना पड़ेगा और जब तक एक मानवीय मूल्यों पर हम जोर नहीं देते हैं फिर इस तरह की समस्याएं हमको दिखती जाए। ठीक है सर, जैसा आपने कहा 10 दिन में व्लादिमीर पुतिन को कोई समझा नहीं पाया और आक्रामक वो होते गए। उन्होंने कहा कि जो भी बीच में आएगा, जो भी साथ देगा, वो परिणाम के लिए तैयार रहे। किसी ने पहल नहीं करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बात करी, जिसका नतीजा सीजफायर है, जिसका नतीजा है कि रूस में 3 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जहां से भारतीयों को बाहर निकाला जा सकता है, जिसका नतीजा है कि यह भी कहा गया कि साहब आप पहले इवैक्यूएट कर लीजिए, उसके बाद आगे की देखी जाएगी। यानी पहला ब्रेक थ्रू जो मिला वो भारत को ही मिला, जिसके चलते वहां सीजफायर लागू हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कदम किसी और देश ने उठाया नहीं, क्योंकि भारत का जो राजनीतिक जो सिद्धांत है वो सही जगह पर है और विदेश नीति हमारी जो है बहुत सही है और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इसमें दिन रात लग करके काम कर रहे हैं। वो उसका फल ये आप देख रहे हैं। ठीक है सर, जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग यूक्रेन में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, कई डाटा है जो बताता है कि आप वहां लोगों को शेल्टर्स दे रहे हैं, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो भी आप देख रहे हैं। उसके बारे में जो आर्ट ऑफ लिविंग काम कर रही है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो, यूरोपियन कंट्रीज में हो, हंगरी में हो, स्लोवाकिया में हो, रोमानिया में हो, पोलैंड में हो, क्या काम हो रहा है? आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारा तरस्का का सेंटर है वार्सा में। वहां 600 के करीब अपने भारतीय
विद्यार्थी पहुंचे हैं। मैं भी अभी देख रहा हूं, आप दिखा रहे हैं जी, मैंने भी वही देखा वीडियोस है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वो वीडियो व्हाट्सएप का चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। क्या भारतीय भोजन वहां बना के वो दे रहे बच्चों को, तो अच्छा है। देखिए, जब हम ये बात इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उसका साकार रूप अब देख रहे हैं। कहीं भी जाएंगे तो भारतीय मुल्क के लोगों को अपना अपनापन वहां महसूस होगा, अपना घर महसूस होगा, क्योंकि वहां सब तरह की शाकाहारी भोजन और सुख सुविधा वहां उनको उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है सर, भारत सरकार भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा चला रही है, जिसमें 4 मिनिस्टर्स को भी भेजा गया है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करी है। ऑपरेशन गंगा को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए तो इतने लोग घर लौट आ पाए। ये बहुत कम समय पर इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट से निकाल ले लोगों को वहां से, ये तो अद्भुत है। किसी और देश ने इतना ख्याल नहीं रखा। अपने नागरिकों के लिए हम लोगों ने जो ख्याल रखते हैं भारत में, शायद ही किसी और ने हमने सुना है कि इस तरह से प्रोजेक्ट गंगा जैसे इवैक्यूएशन का काम किया इतना जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, मैं क्योंकि ये सवाल मेरे मन में है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई ऐसे देश में बड़े मसले हुए जब आपने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लोगों से बातचीत करे, कई मसले हल भी हुए, कई मसले नहीं भी हल हुए। आज की जो दशा और दिशा है यूक्रेन और रूस के बीच में, क्योंकि आप मिलते रहते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं, आज की स्थिति में क्या लगता है बिना मजबूत मध्यस्थता के ये तबाही रुक नहीं सकती है? क्योंकि लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सही बात है, सही बात। आग को शांत करने का काम बहुत विरले ही लोग करते हैं, और भारत की विशेषता है, हम लोग हमेशा जो है ना शांति प्रिय देश रहे हैं और शांति प्रिय संस्कृति रही है हमारी। हम आध्यात्म के जरिए लोगों को एक ऐसी रास्ता बताते जिसमें लोगों के मन में तनाव मुक्त हो जाए, पहले शांति मिल जाए, फिर वो लोगों से बातचीत करने में सक्षम होते। ठीक है सर, यूक्रेन की जो तस्वीर है बहुत भयावह है। खार्किव की हो, कीव की हो, लीव की हो, मारियोपोल की हो, एयर स्पेस बंद है। अभी भी कुछ लोग वीडियोस आते हैं, हम देखते हैं। हालांकि हम ये ने कहा है कि हमने सभी लोगों को कीव से और कीव से बाहर निकाल दिया है। यूक्रेन की कहानी जो आपके पास हो, यूक्रेन में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज है। युद्ध 2 देशों और 2 देशों की मिलिट्रीज के बीच में होता है, और पिस्ता आम नागरिक है। आम नागरिक आपने सही फरमाया। हम यूक्रेन के हमारे हजारों वॉलंटियर्स हैं यूक्रेन में। 2017 में मार्च 10 को हम गए थे, वहां के पार्लियामेंट को हमने एड्रेस किया। उस वक्त भी ये युद्ध मंडरा रहा था वहां पर। उस वक्त 2017 मार्च 10 की बात मैं कह रहा हूं। हम यूक्रेन के अतिथि रहे उस सरकार के, वहां गए, उनके पार्लियामेंट को ही संबोधित किया इसी सब्जेक्ट पर, कैसे बातचीत पर आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देख रहे हैं वहां के नागरिक बहुत अच्छे लोग हैं, और भारतीयों के लिए प्रति उनके हृदय में बहुत अच्छा भाव है, और उन्होंने इतना अपना मेहनत करके हमारे युवाओं को बाहर जाने के लिए बहुत मदद करी। मैं वो हजारों युवा है वहां, हजारों नागरिक जो यूक्रेन के हैं, वो मदद आज भी अभी भी इस ऐसी एक युद्ध की परिस्थिति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। और आसपास के 8 जो देश है वहां के नागरिक भी सब अभी सेवा काम में जुड़े हुए हैं। 1418 के करीब नागरिक जो है वॉलंटियर स्वयं सेवा करने में वहां लग गए हैं काम करने में। तो परिस्थिति जो है
बहुत भयानक है, जैसे आपने बताया। इसको थोड़ा ठीक करने के लिए राजनीतिक तौर पर और सामाजिक और आम जनता के तौर पर भी कुछ ना कुछ काम होते रहना पड़ेगा। और सबसे अधिक यही बात है कि भारत में जो पोषक है, मैं उन सब से कहूंगा कि आप सब प्रार्थना करें। ये सुमी जो जगह पर हमारे युवा जो फंसे हैं, उनकी चिंता है अभी सबको, भारत को भी और यूक्रेन के लोगों को भी उसकी चिंता है। और हम सब ये प्रार्थना करें वो सही सलामत लौट आए भारत, और इस तरह का युद्ध ना हो, इसके लिए तनाव मुक्त समाज के लिए हम सब काम करें। ठीक है भारत गुरुजी, लौटे हुए जो युवा है, हाँ। भारत लौट गए, वो ट्रोमेटाइज हो गए। इस तनाव, ये ट्रोमेटाइज जो वो उनका सेहत पर असर कर सकता है। तो मैं उन सबको भी ये कहूंगा कि वो जो भी आपके नजदीकी केंद्र है या हमारे हेल्पलाइन से बात करिए, आपका ट्रॉमा रिलीफ मिल जाएगा इससे। फिर आप अपना जीवन असाधारण तौर पर जी सकें। रविशंकर जी, भारत की भूमिका को आप आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? एक तरफ रूस है जो कि ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका जिससे अच्छी दोस्ती विकसित हुई है पिछले 5 से 6 वर्षों में। एक तरफ चीन और पाकिस्तान भी है जो रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की भूमिका क्या और कैसी रहनी चाहिए? भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अहम कदम उठाया इस दिशा पर। उन्होंने बहुत बैलेंस्ड वे में सब अलग अलग शक्तियों को अच्छी तरह से उन्होंने संतुलन बनाए रखा है, और इससे भारत की जो है ना शान बहुत बड़ी अच्छी हुई। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आगे भी भारत बहुत एक महत्वपूर्ण पात्र निभाएगा, और भारत की बात दुनिया के लोग सुनना शुरू कर देंगे। अच्छा रविशंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप जा रहे हैं, एक सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप मेडिटेशन दिल और दिमाग को मुश्किल वक्त में कैसे आदमी मजबूत करे ये भी सिखाते हैं। कुछ बच्चे, कुछ भारतीय अभी भी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जो वो भी परेशान हैं, और उनके मां बाप जो भारत के अलग अलग कोने में हैं वो भी परेशान हैं। वो दिल और दिमाग कैसे मजबूत रखें? 2 शब्द उनके लिए। हाँ, देखिए हमारे सब जगह टीचर्स है, वॉलंटियर है, हमारे स्वामी लोग हैं, वो उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको ट्रॉमा रिलीफ के लिए एक्सरसाइज बताएंगे। हमारा हेल्पलाइन आपके इसमें फ्लैश करिए आप। मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा, उनके जो पोषक भारत में हैं वो भी हमारे हेल्पलाइन में मदद मांगिए, फोन करिएगा, हेल्पलाइन बात करें, और जो भी मदद चाहिए इस वक्त वो करने के लिए हमारे लोग तैयार। बहुत शुक्रिया श्री रविशंकर जी, आप हमसे जुड़े। आपकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग एक बड़ा और अच्छा काम कर रही है यूक्रेन में, जहां पर लोग फंसे हुए हैं।